एक आपकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो बोला जा रहा है कि आप सीए, एनआरसी, दिल्ली दंगों और उनके ऊपर जो दोषी थे उनको आप सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो आपका चल रहा है बहुत ज़्यादा अभी वायरल। मुद्दों से भटकना नहीं चाहते हैं हम। वीडियो की मैंने बात करी, वीडियो में मतलब एआई है, कुछ भी चलाते रहते हैं। मैं एआई वीडियो है वो। मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ भी बना सकते। मैं स्वयं एक लॉयर हूँ और जुडिशरी की मैं तैयारी में हूँ। मोहम्मद जुनैद को पता है कि जो सीजेपी है ये आगे जाके बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी, तो यहाँ पे उनके पास में मौका है कि वो यहाँ पे एक बड़ा चेहरा अपना बना सकते। सीजेपी प्रोटेस्ट जो 16 दिन चल चुका है, इसका क्या समीकरण है, आप क्या एक निचोड़ देना चाहेंगे? शीघ्र ही नहीं, अति शीघ्र अच्छे परिणाम आपको स्वयं देखने को मिलेंगे। ये फंड कहाँ से हो रहा है? आपने भी बोला कि यहाँ के लोग हैं वही फंड करते हैं, थोड़ा साफ स्पष्ट जवाब देना चाहेंगे? स्पष्ट जवाब मैं जो वास्तविकता है, बिल्कुल जो सच्चाई वो मैं बता रहा हूँ। छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें क्या खर्चा होता है? 50 लाख का पूरा एस्टिमेट बैठा रखा है आपका तो। अरे यहाँ देखिए, ये इसमें ये टेंट लगा हुआ, एक बार लग गया बात समाप्त। खाना चल रहा है, उसमें कितना ही खर्चा होता होगा उसमें। पहली बार जब आपने ये शुरू किया था उस टाइम पे कैसे शुरू किया था? मतलब खुद से ही अपने आप से लेके आए थे यहाँ पे या फिर? मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता गया। मुझे कहना नहीं आ रहा जो भी है। मसाज वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी आपकी। अब भाई एक बात बताओ। वो मैं समझता हूँ क्योंकि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे खड़े थे, देख रहे हो, अभी थोड़ा हल्का हुआ है, तो यहाँ पर मैंने किसी को बोला नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं हूं जंतर मंतर पर। रात के 11 बज चुके हैं। प्रोटेस्ट का आज 16वां दिन और भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। मेरे साथ में वायरल चेहरे, चर्चित चेहरे मोहम्मद जुनैद, जिनको आप लगातार प्रोटेस्ट के पहले दिन से देखते आ रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सर। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले दिन से चर्चा का विषय रहे हैं प्रोटेस्ट में, और उस चर्चा का कारण ये है कि आप लगातार, जिसको कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। आप खाना की बारी हो या कोई भी यहाँ पे प्रोटेस्ट को जो आगे 16 दिन जिस तरीके से ये चल पाया है, उसमें एक अहम योगदान आपका है जो यहाँ पे दर्शाता है, और लगातार आपको देखते हैं। तो ये सेवा भाव कहाँ से आया और कैसे, क्यों आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में ये चीज़ें कर रहे हैं? यहाँ पर लोग दूर प्रदेशों से, जिलों एवं शहरों से और सुदूर छोटे छोटे कस्बों और गांवों से आए हैं, और वहाँ यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि वो देश के हित के लिए हैं, और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, और जब वो राष्ट्र शक्ति के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें चाहे लाखों लाख नीट के अभ्यर्थी हों, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र एवं छात्रा हों, उनके साथ जो लगातार अन्याय हुआ है पूरे देश भर में और जो हो रहा है रिसेंटली, उसका उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके समक्ष। कि जयपुर के अंदर पैरामेडिकल का पेपर था, 45 से अधिक बच्चे गिरफ्तार, 45 से अधिक लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए। तो 5.5 लाख रुपए में वो पेपर बेचा जा रहा था। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो पैसे के जरिए पेपर लीक्स हो रहा हो या फिर उन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो या जो भी है। तो जो बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे निरंतर मेहनत कर रहे हैं, उसके पश्चात भी वो सीट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके जो प्रतिभा है उसको आप विलुप्त कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो आप यहाँ पे लगातार सेवा दे रहे हैं 16 दिन से, इसका क्या तात्पर्य है? क्या है इसके पीछे की चीज़ें? क्यों आप इतने 16 दिन से लगे हुए हैं? इसका तात्पर्य ये है, और यहाँ पर आने के लिए हमें इसलिए ऊर्जा मिली है कि ये लोग देश के हित के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं स्वयं एक लॉयर हूँ और जुडिशरी की मैं तैयारी में हूँ। मैं भी स्वयं भी एक छात्र हूँ, छात्रों के दर्द को समझता हूँ, उनकी बात को समझता हूँ, किस तरीके से मेहनत की जाती है। इस पिछले कुछ सालों से जो पूरे शिक्षा तंत्र को जो ध्वस्त किया गया है, और किसी भी देश की रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था, अगर उसी को आप चरमरा दोगे फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो यही चीज़ मुझे खींचकर यहाँ पर लेकर आई कि छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। पिछले 2-3 साल से नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है, लेकिन हम ये सोचते रहे कि अब की बार ये चीज़ें ठीक कर लेंगे, अब की बार चीज़ें, बल्कि चीज़ें बिगड़ती तो गई,
ठीक होने का कोई वो नहीं मिला। तो जो लोग सुदूर छोटे छोटे कस्बों गाँवों से यहाँ आए, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कम से कम मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें, पानी, रोटी, सब्जी वगैरह, उसको। अच्छा, एक मोहम्मद जुनैद, जिसको पहले क्या बताओ शायद ही बहुत कम लोग जानते थे, और अब तो आप देखिए, आपका अगर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो चारों तरफ इतने सारे लोग खड़े हो गए। आप एक जगह पे खड़े होते हैं, इतने सारे लोग सेल्फी के लिए आते हैं, बातचीत करते हैं। ये मतलब ये किस तरीके से ये चीज़ें बदली हैं, और क्या आपने कभी सोचा था, या फिर यहाँ पे आप आए तो किस भाव से, इसी भाव से आए थे? मेरा सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है, मैं इस संदर्भ में जाना भी नहीं चाहता हूँ। ना तो हम यहाँ पर किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए हैं, ना किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, ना ही कोई धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, और ना ही कोई हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है। जैसा आपने प्रश्न किया, मैं उसका भी उत्तर देना चाहता हूँ। हम कोई फेम या प्रसिद्धि यहाँ पर नहीं चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो छात्र छात्राओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो अहित हो रहा है, वो उसको देखकर सिरहन पैदा होती है अंदर से। मतलब कहाँ जा रहा है शिक्षा तंत्र? आप लगातार यूनिवर्सिटीज़ के फंड्स को कट कर रहे हैं, कैंपस के फंड्स को कट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के फंड को कट कर रहे हैं। आप देखिए ना, हर बार जब बजट आता है शिक्षा का बजट घट जाता है। हम चाहते हैं कि शिक्षा का बजट पूरे बजट का 10% होना चाहिए। हम चाहते हैं चिकित्सा का बजट पूरे बजट का 10% होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं एनटीए को रद्द करो, एनईपी लेकर आए, पूरा शिक्षा का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। तो लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं। नीट के 20 से 22 अभ्यर्थी जो है जान अपनी गंवा चुके हैं। अभी मैं महाराष्ट्र की एक खबर देख रहा था, बच्चे ने 2-3 मिनट का वीडियो शूट किया, मतलब रिकॉर्ड किया, और अपनी मम्मा को उसमें सॉरी बोला और कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली। तो ये देश की प्रतिभा का जो विनाश हो रहा है, ये गलत है। एक आपकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो बोला जा रहा है कि आप सीए, एनआरसी, दिल्ली दंगों और उनके ऊपर जो दोषी थे उनको आप सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो आपका चल रहा है, बहुत ज़्यादा अभी वायरल। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी चलाते रहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, देश के जो देखो, किसी भी देश की रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था, और वो अगर खराब हो रही है तो हम सबसे पहले शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम मुद्दों से भटकना नहीं चाहते हैं। मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया, मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, ना हम किसी जातिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, ना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, ना ही कोई धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, और ना ही कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। मैं फिर से इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है। मतलब एक बच्चे को समझते हैं आप कितनी मेहनत से वो पढ़ता है, उसकी मम्मा रोज़ सुबह उठती है, उसको बुखार भी होता है, पीठ में दर्द होता है। अगर उसके पास विकल्प हो कि वो स्वयं के लिए उठना चाहे तो वो नहीं उठती, लेकिन वो अपने बच्चे के भविष्य में, अपने भविष्य को देखती। वीडियो की मैंने बात करी, वीडियो में मतलब एआई है, कुछ भी चलाते रहते हैं। मैं एआई वीडियो है वो। मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ भी बना सकते हैं। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है। लोग सवाल ये उठा रहे हैं ना कि मोहम्मद जुनैद को पता है कि जो सीजेपी है ये आगे जाके बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी, तो यहाँ पे उनके पास में मौका है कि वो यहाँ पे एक बड़ा चेहरा अपना बना सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये एक मोमेंट चल रहा है, इसमें न बड़े चेहरे, हम कहते हैं हमको प्रसिद्धि के लिए यहाँ पर नहीं है। हमारा तो छात्रों के साथ हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जो आए हैं वो देश के हित के लिए आए हैं, और देश का हित छात्रों के हित के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें ना तो सभी छात्र हैं, ये जो भी हैं सारे जैन जी मिलकर काम कर रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि कितनी मतलब शिक्षा के अंदर ये चीज़ें गलत हो रही हैं। लगातार पेपर लीक, मतलब इतना हो हल्ला हो रहा है पूरे देश भर के अंदर, फिर भी उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर टीईटी का पेपर लीक हो जाता है। जयपुर की मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया। और यूपीएसआई में क्या हुआ, अब 400 अंकों का पेपर था, पहली मेरिट ही 369 पॉइंट कुछ पर गई है। मैंने भी उसका पेपर दिया, मतलब हाँ मैंने भी उसका पेपर दिया, लेकिन हम भौचक्के रह गए। हम पढ़ने वाले बच्चे थे, और भी जो हमारे आसपास के बच्चे थे, हमने दूर दूर तक पूछा, हमने पूछा भाई नंबर आया? नहीं नहीं नहीं। तो फिर किन लोगों का नंबर आया? आपने अभी तक जो है स्कोर कार्ड तक जारी नहीं किया। लगातार छात्र छात्रा मांग कर रहे कि स्कोर कार्ड जारी कीजिए। मैंने पहली बार, आपने भी देखा होगा, मतलब 400 अंकों का पेपर है, और पहली मेरिट ही 369 पॉइंट कुछ पॉइंट पर जाकर रुक गई। तो ये क्या है? यूपी लेखपाल के पेपर में क्या हुआ? लगातार क्यों प्रश्न उठ रहे हैं? पूरे देश भर में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम उस अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और जो हमें दूसरे मुद्दों में भटकाना चाहते हैं, उसमें भटकना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दीजिए। आपसे अगर नहीं हो पा रहा है
क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल आप चौपट कर दिए जा रहे अच्छा, हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट जो 16 दिन चल चुका है, इसका क्या समीकरण है? आप क्या एक निचोड़ देना चाहेंगे समीकरण? आपके नज़रिए से उसकी किस तरफ ही जा रहा है? इसका समीकरण हम बिल्कुल सार्थक हमारा आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल शांति प्रिय से चल रहा है। सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वार्तालाप कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और शीघ्र ही नहीं, अति शीघ्र अच्छे परिणाम आपको स्वयं देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा हमारा प्रोटेस्ट जा रहा है। लगातार सरकार पर दबाव बनना है, लगातार उनकी हाईकमांड्स की मीटिंग हो रही है कि क्या करना चाहिए, कि युवा इतना एकत्रित हो रहा है। आप और मैं तो कहना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी से, अब तो यहाँ लोग हजारों की संख्या में, अगर आप जल्दी इस्तीफा नहीं दे देते हैं तो हम फिर लाखों की संख्या में भी यहाँ हो सकते हैं। हम छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार को थ्रेट क्यों नहीं फील हो रहा है? मतलब जैसे बोला जाता है बार बार कि जब जब मोदी जी को डर लगता है या मोदी जी को जहाँ जहाँ से थ्रेट फील होता है, वहाँ वहाँ से या तो वो साइड हट जाती हैं या उन लोगों को वो साइड हटाने की कोशिश करते हैं। हम अलग अलग प्रोटेस्ट के उसमें उदाहरण लेते हैं, हम अलग अलग चीज़ें और चीज़ें देखते हैं। जैसे हम किसान आंदोलन का देखते हैं, उसके बाद में कुछ कुछ उनके ऊपर जो अभी बयान चलते हैं, और अभी तो लेटेस्ट, मैं यहाँ पे दूसरे मुद्दे के ऊपर जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि जो बीजेपी के करीब मुद्दा है राम मंदिर, उसके ऊपर अगर सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रही है या नहीं ली है, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ या कैसे बोल सकता हूँ कि इस आंदोलन के ऊपर भी सरकार उतनी अकाउंटेबल होगी? बिल्कुल उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा भाई। ये लोकतंत्र राजशाही नहीं है, आप कुर्सी से चिपके रहेंगे। लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री जी वो आपके मंत्रिमंडल में ही है ना, आप बर्खास्त कर दीजिए। मतलब आप बर्खास्त उनको थ्रेट फील नहीं हो रहा ना, वो क्यों बर्खास्त करेंगे? नहीं, वो बर्खास्त क्या करेंगे? उनका तो उससे ही वो पता तो- चल रहा है कि उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं और बहुत बड़ा उनको शिक्षा के क्षेत्र का क्रांतिकारी बता रहे हैं। देख लो फिर आप तो नहीं लेकिन है। वो हमारे सामने है, लेकिन हम जो है गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं। हम निरंतर, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाता, न्याय हम लगातार यहाँ पर निरंतर संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे और अपनी मांगों को मांग कर यहाँ पर पूरी करके रहेंगे हम, क्योंकि हम शिक्षा में परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि किसी भी देश को अगर सुदृढ़ होना है तो उसके लिए शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। अगर आप किसी भी कौम को, किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को पीछे ले जाना चाहते हैं तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ठप कर दीजिए, वो स्वयं से ही पीछे चला जाएगा। अच्छा, एक जवाब और चाहूँगा आपसे, सवालों के जवाब आपसे भी इससे लिए गए होंगे कि ये फंड कहाँ से हो रहा है। आपने भी बोला कि यहाँ के लोग हैं वही फंड करते हैं, थोड़ा साफ स्पष्ट जवाब देना चाहेंगे? स्पष्ट जवाब मैं जो वास्तविकता है, बिल्कुल जो सच्चाई वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसको पूरे इसको ऑर्गेनाइज कर रहा हो। कोई भी अपनी लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से, कुछ जैन जी और कॉकरोचेस आते हैं, तो वो कोई 2 पैकेट पानी के कैरेट देकर चला जाता है। कोई कुछ तो बंडल के बंडल 400 पेटियां मंगवाते हैं। क्या मंगवा रहे हैं 400 पेटी? जैसे कैसी बात है? 2 पेटी कैसे? मतलब जैसे कोई आ रहा है अपना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वो कुछ ना कुछ लेकर आता है। कोई बिस्किट के 10-20 पैकेट अपने बैग में लाकर डाल रहा है, कोई पानी के पैकेट आपने देखा भी होगा वो ला रहा है, कोई कुछ नमकीन्स ला रहा है, कोई स्नैक्स ला रहा है। तो सब मिलजुल कर ऐसे ही चल रहा है। कोई खाने के कुछ पैकेट लेकर आ रहा है। तो पहली बार जब आपने किया था, और सुनो, लगातार इतनी फंड की बात हो रही है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। हम कोई सांसद खरीद रहे हैं कि हमें इतने हजारों करोड़ों का फंड चाहिए, या कोई हम विधायक खरीद रहे हैं कि हमें फंड की आवश्यकता। एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें क्या खर्चा होता है? 50 लाख का पूरा एस्टीमेट बैठा रखा है आपका तो। अरे यहाँ देखिए, ये इसमें ये टेंट लगा हुआ, एक बार लग गया बात समाप्त। खाना चल रहा है, उसमें कितना ही खर्चा होता होगा। उसमें सब अपने कॉकरोचेस मिलकर अपने पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। तो इसमें फंड की कहाँ? हम कोई ऐसा तो नहीं है नहीं कि हमें को राज्यसभा का चुनाव जीतना है और विधायक खरीदने हैं। अच्छा, फंड की आवश्यकता। पहली बार जब आपने ये शुरू किया था, उस टाइम पे कैसे शुरू किया था? मतलब खुद से ही अपने आप से लेके आए थे यहाँ पे, या फिर उस जब टाइम हमने सर्वप्रथम इसको शुरू किया था, जब मैं 6 तारीख को पहला प्रोटेस्ट था, उस दिन भी मैं आया था। तो उस दिन भी बहुत अधिक गर्मी थी, वो तो उसी दिन समाप्त हो गया था। उसके पश्चात जो दोबारा से शुरू हुआ, तो उस दिन मेरा मतलब
पेपर था एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैं पेपर परीक्षा देकर मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन शाम के टाइम पर आया। लेकिन प्रोग्रामों को इन लोगों ने कहा कि ये कंटिन्यू रहेगा। मैं समझ रहा था कि शाम तक ही कहीं होगा, तो एक आध घंटे 10-20 मिनट कुछ मुझे ही मिलेंगे जब, लेकिन क्योंकि मेरी यहाँ से मैं जुड़ा हुआ था 6 तारीख से भी, और उस दिन भी आया था, तो मेरा मन था चाहे 2-4 लोग मिले लेकिन कुछ तो मिलेंगे। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ प्रोग्राम कंटिन्यू मिला, तो मैं यहाँ पर रहा। फिर तो इन लोगों ने इसको मतलब कंटिन्यू करने का कहा। पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला कि आपका समय, आपने उसी टाइम सोच लिया कि आप खाने का बंदोबस्त? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने जब यहाँ पर आकर देखा तो लोग जो यहाँ पे मूलभूत आवश्यकता होती है यानी पानी जैसी चीज़, उसके लिए भी छटपटा रहे थे। मैंने इस चीज़ को अपने मन में के अंदर लिया। मैंने सोचा यार ये तो मतलब इतने बड़े कोच के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, और एक बहुत लंबे समय के पश्चात एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए लोग जमा हो रहे हैं, बिना किसी धर्म जाति के एंगल के, सिर्फ शिक्षा के लिए जमा हो रहे हैं, और उनके साथ तो ये अन्याय है। तो हमने फिर प्रयास किया कुछ लोगों को जोड़ कर, ऐसे ही सामूहिक रूप से मैंने स्वयं यहीं से लोगों को जोड़ा फिर? हाँ, कि इस तरह से ये कार्यक्रम होना चाहिए। एक शुरुआत हो गई, और धीरे धीरे लोग कहते हैं, लोग जुड़ते गए, कैसे कहते हैं उसको मैं समझ नहीं आया। जुड़ते हुए काफिला बनता गया। हाँ, लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता गया। जब कहना नहीं आ रहा जो भी है, तो इस तरीके से चल रहा है। और अब निरंतर हमारा काउंटर 20 से 22 घंटे, आप अभी भी देख रहे हैं, भीड़ लगी रहती है। और किसी चीज़ की, ऊपर वाले की आशीर्वाद से, उसकी कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ। पानी भी अच्छा है, पानी भी हम कई तरीके का चलाते हैं, एक ग्लूकोन डी वाला, क्योंकि गर्मी अत्यधिक मात्रा में होती है, एक बिल्कुल सादा पानी, और एक बिल्कुल थोड़ा मतलब चिल्ड। वो मसाज वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी आपकी। अब भाई एक बात बताओ, वो मैं समझता हूँ, क्योंकि हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप यहाँ पे खड़े थे, देख रहे हो, अभी थोड़ा हल्का हुआ है। तो यहाँ पर मैंने किसी को बोला नहीं, एक फिजियोथेरेपिस्ट आए थे हमारे भाई, वो आंदोलन का ही हिस्सा बनने के लिए आए थे। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका वीडियो देखा है जिस तरीके से, तो आप बहुत परेशानी में हो, तो मैं आपकी वो कर देता हूँ फिजियोथेरेपी। तो मैं सोच रहा था मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, तो वो यहीं पे मिल गए। तो किसी ने वीडियो बनाकर उसको इंटरनेट पर डाल दिया, और वो वायरल हो गया। उस पर गलत वो लोग कमेंट्स करें। भाई जब मैं बीमार हूँ, और उससे बिल्कुल उसमें स्पष्ट दिख रहा कि पैर मेरा पूरा सूजा हुआ है, तो मैं अस्पताल में जाकर भी ट्रीटमेंट कराता, वहीं भी वही प्रक्रिया होती, क्योंकि मेरे पास समय कम था। मैं चाहता था कि मैं अधिक से अधिक आहुति अपनी यहाँ पर दूँ, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट मैं इसको देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर समय न लगकर अगर यहीं पर कार्य हो रहा है तो इसमें क्या ही बुरा है, लेकिन उसको इतने गलत तरीके से प्रचारित किया गया। मैं उस विषय में जाना ही नहीं चाहता हूँ। जो लोग बोलना चाह रहे हैं बोलते रहें, और हम तो कहते हैं कि जो लोग हमसे नफरत करते हैं करते रहें, गलत कमेंट्स कर रहे हैं करते रहें, लेकिन छात्रों को तो न्याय मिलना चाहिए। और जो लोग हमसे नफरत भी करते हैं, हम उनसे भी प्रेम करते हैं, उनसे भी भाईचारा निभाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे देशवासी हैं। हो सकता है किसी के झूठे प्रोपेगेंडे में फंसकर या झूठी किसी की बातों में आकर वो कुछ समय के लिए नफरत कर रहे हों या असत्य के मार्ग पर चल रहे हों, चूँकि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, आपसी भाईचारा है, और हम 99% नहीं पूरे 100% आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि वो लोग अवश्य ही जो नफरत के मार्ग पर चल रहे हैं वो अवश्य ही मोहब्बत के मार्ग पर लौटेंगे, प्रेम के मार्ग पर लौटेंगे, और हम सब मिलजुल कर इस भारत को बहुत आगे लेके जाएंगे, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, और एक अच्छे राष्ट्र के रूप में हम स्थापित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद भाई, आपने अच्छे से जो सवाल आपके बारे में उठ रहे थे सोशल मीडिया पे, हमने सभी सवालों को उसमें कवर करने की कोशिश की, ताकि लोग भी जान सके कि हाँ जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में जुनैद भाई का क्या ख्याल है। चलिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। नमस्कार।